बच्चों को देश का भविष्य बताया जाता है, वहीं राजधानी दिल्ली में ही उनके नाम पर करोड़ों रुपए हजम कर लिए जाते हैं, और वो भी सरकार की जानकारी में। फिर भी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जो फर्जी कोटेशन देकर के कागजों पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सरकार के बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों पर उतना ही खर्च किया जाता है जितना एक आम आदमी अपने बच्चे को डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ाने पर करता है। अगर ये पैसा इन बच्चों तक पहुंच पाता तो इनकी तकदीर बदल जाती। लेकिन दिल्ली के बाल सुधार गृह के अधिकारी फर्जी कोटेशन बनाकर कागजों पर ही सामान की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। केंद्रीय भंडार का फर्जी लेटर हेड बनाकर खाने के सामान में घोटाला हो या फिर खादी भंडार के फर्जी लेटर हेड पर कपड़ा खरीदने का मामला, कई बाल सुधार गृहों में तो ऐसे सामान के कोटेशन मंगवाए जाते हैं जिनका इन बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं। टूथब्रश से लेकर और क्या नहीं है, मतलब यहाँ तक कि मेंटली रिटार्डेड होम में इन्होंने दिखाया है कि लेदर के बेल्ट दे रहे हैं। जिन बच्चों को टॉयलेट की ट्रेनिंग नहीं, जो अपने पैर पे नहीं खड़े हो सकते, उनको ये बेल्ट खरीद के, लेदर बेल्ट खरीद के दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारा काम सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। सरकार ये बात मान भी रही है, लेकिन सरकार इन पर लगाम कसने में नाकाम रही है। सरकार की जानकारी में है और उस पर कार्रवाई होगी। कोर्ट केस भी चल रहा है, आरटीआई में भी है, विभागीय कार्रवाई भी इसके खिलाफ हम करेंगे। कहीं ना कहीं अनियमितता भी देखने में आई है पास्ट में, और उन पे इंक्वायरीज हो रही हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल ही दिया नहीं जाता है या गलत है, ये सही नहीं होगा। दिल्ली में अलग अलग तरह के 42 होम्स हैं। इन होम्स के लिए सालाना बजट 140 करोड़ रुपए है, यानी सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की चपत लगाई जाती है। और ये भी साफ नहीं है कि कितने सालों से सरकार को ये चूना लगाया जा रहा है। अमूमन अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक आम आदमी जितना पैसा खर्च करता है, उससे कहीं ज्यादा इन बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के लिए सरकार पैसा देती है। लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है न तो सरकार को पता है, न ही यहाँ काम करने वाले अधिकारियों को। कैमरामैन जहांगीर के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हिंदुस्तान की और खबरों के साथ बहुत जल्द लौटेंगे।